गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, नई भर्ती आने वाली है, डिफिनिट ही आएगी नई भर्ती। आपका चाहे एसआई का हो या आपका सचिवालय सहायक का, या जो भी पेपर के माध्यम से जानकारी हो रहा है कि आपका ये जो स्पेशल ब्रांच का भी एसआई का अलग भर्ती आएगा। ठीक ना? तो ये 2-3 भर्ती जो कंटिन्यू आपके समक्ष दिख रही है। अब एक चीज़ इसमें तैयारी के मामला में जो नए स्टूडेंट हैं, जो मतलब ये जानना चाह रहे हैं कि बहुत लोगों को हमने देखा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और उसका फाइनल एसआई में सिलेक्शन हो गया है। ठीक ना? तो इसमें कुछ लोगों का स्कूलिंग आपका बहुत अच्छा है, बेसिक कंसेप्ट वगैरह, तो वो लोग का काम तो हो गया, फर्स्ट बार एग्ज़ाम दिया हो गया। अब देखिए, जिनको लगता है कि नहीं, मतलब बहुत ही मतलब थोड़ा सा उनको मेहनत करना पड़ेगा, बेसिक स्कूलिंग आपका अच्छा नहीं है और चाह रहे हैं कि नहीं हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में हमको एसआई बनना है, या मतलब कोई भी व्यक्ति हो जिसको लग रहा हो कि मतलब कि हमारा एज भी लास्ट है, या जीवन के किसी स्टेज में 18 बरस से लेकर 37 बरस के बीच में आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी जब फॉर्म आने वाला है, इससे पहले एक काम ये भी आप कर सकते हैं। ठीक ना? कंसेप्ट बिल्डअप के लिए आपका भी कोई साथी होगा या अदर सोर्सेस से, जैसे मान लीजिए कि हम किसी टीचर का नाम लेंगे तो ये हो जाएगा कि मतलब ये उनका प्रचार कर रहे हैं। बट मेरे नज़र में 1-2 लोग हैं शिक्षक जो काफ़ी बेहतर है। आप लोग मतलब अपने स्तर से पता कीजिएगा। कंसेप्ट बिल्डअप के लिए आप 2-3 महीना आप कहीं क्लास कर लीजिए। ठीक ना? क्लास जीएस का आप वैसा जगह आप कीजिएगा जहाँ पे बेसिक फंडामेंटल जीएस का पढ़ाया जाए। बेसिक फंडामेंटल कहने का मतलब ये, क्लास 2 तरह की होती है। आपके पास एक क्वेश्चंस का मतलब जो प्रैक्टिस है उसी के द्वारा आपको चैप्टर लोग कंप्लीट करा देता है, और एक होता है कि मतलब आपका हर जनरल कंपटीशन का जो बेसिक जितने भी चैप्टर दिए गए हैं सिलेबस में, जैसे कि फिजिक्स है तो फिजिक्स में मान लीजिए कि आपका 4-5 जो चैप्टर है, मेजर चैप्टर, ठीक ना, जैसे ऑप्टिक्स हुआ, आपका लाइट हुआ, इस टाइप से। तो उस जो चीज़ आप पढ़ें उसका एक बेसिक कंसेप्ट आपके अंदर बिल्डअप होना चाहिए। तो वैसा कोई यदि टीचर आपको मिल जाता है कहीं भी, अपने सर्किल वगैरह में आप पता कीजिएगा, तो वहाँ आप क्लास कर सकते हैं। ठीक ना? ये कंसेप्ट बिल्डअप के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और उसके बाद से और साथ साथ में प्रैक्टिस अपना आप कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा कि देखिए, जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस से ही आपको बन जा रहा है, और आपका जो क्वेश्चंस है वो कंसेप्चुअल बेस हो रहा है, तो दोनों का यदि मिक्सअप आपके पास रहेगा, मैक्सिमम तो आपका क्वेश्चंस फैक्चुअल ही रहेगा। यदि कुछ क्वेश्चन जो आपका कंसेप्चुअल रहता है, वो आपसे दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, कंसेप्चुअल में आपको दिक्कत कहाँ कहाँ आ रहा है, जैसे 5-6 क्वेश्चंस आपका आ रहा है अभी इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स में मान लीजिए अच्छा कंसेप्ट नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, जान लीजिए। ठीक ना? एक ये हो जा रहा है, एक आपका जियोग्राफी का। ठीक? और जियोग्राफी के अलावा कुछ क्वेश्चंस पहले केमिस्ट्री का क्वेश्चंस कम पूछा जा रहा था एग्ज़ाम में, अभी के दिनों में केमिस्ट्री का भी क्वेश्चंस की संख्या अच्छा रह रहा है। तो कुछ ऐसा चीज़ है जैसे कि आपको बहुत लोगों को मतलब धातु, अधातु, तत्व, इन सब चीज़ों का जो है छोटा चीज़, बट आपको कंसेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए। ठीक ना? जैसे कोई तत्व का नाम लिया तो आपके पास वो चीज़ दिमाग में आ गया। ठीक ना? कोई धातु का नाम लिया, तो इस सब में छोटा चीज़ है, आपको क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। और ये जैसे ही आपको क्लियर कंसेप्ट रहेगा, आप विश्वास मानिए कि आपका हर सेट में 3-4-5 क्वेश्चंस आपका ऐसे ही सही हो जाएगा। इसीलिए आपके पास टाइम है। हम कहेंगे कि भर्ती आने से पहले जो भी न्यू कमर्स हैं या कोई भी हो, कंसेप्ट बिल्डअप के लिए कोई वैसा शिक्षक आपकी नज़र में हो तो वहाँ आप क्लास कर सकते हैं, जिससे आपकी बेसिक कंसेप्ट काफ़ी अच्छा हो। जैसे मान लिया आपका हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में आपको हड़प्पा कालीन सभ्यता से लेके 1947 तक, देश की आज़ादी तक, दिमाग में एक मोटा मोटी क्रोनोलॉजी आपको क्लियर कंसेप्ट मतलब होना चाहिए। हाँ, कि मौर्य के बाद ये आए, इनके बाद ये आए। ठीक ना? ये नहीं कि एग्जाम में आपको सोचने पे आप मजबूर हो जाएं कि पहले कर्ण आएगी, पहले पल्लव आए। ठीक ना? इस टाइप से आपका कंसेप्ट एक मतलब क्रोनोलॉजी आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पॉलिटी जैसे है, पॉलिटी का विकास आपको पता है कि 1773 का आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट है
आपका वहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक ना। तो ये एक क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके लिए आप जहाँ भी आपको इच्छा करे, आपको पहले अपने समाज में हर जगह स्टूडेंट से पता कर लीजिएगा, वैसा टीचर जो आपको हर चीज़ का बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करा दे। और जैसे ही टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होता है, 2-3 क्वेश्चंस आपको बना के दिखा दे। क्वेश्चंस का लेवल इसमें अच्छा रहेगा, ठीक ना। इसलिए अब जो एग्ज़ाम मतलब जो आपका एग्ज़ाम होगा, अब मुझे जो लग रहा है क्वेश्चंस का लेवल अब अच्छा रहेगा, ठीक ना। सो आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।